I want to speak English and talk to everyone in English. But when I try speaking, words just don't come to my mind. I can't find the right words. So, what should I do? Dear and beloved English learners, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपने आप के साथ तो इंग्लिश बोल सकते हैं लेकिन किसी के सामने इंग्लिश नहीं बोल सकते। और कुछ लोग इंग्लिश बोलते वक्त इंग्लिश के सारे अल्फाज, जुमले और जो कुछ भी इसने सीखा है सब कुछ भूल जाते हैं। सही लफ्ज़ इसके जहन में आता ही नहीं और फिर मायूस होकर ये सोचने लगते हैं कि हमने तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं सीखा और लगता है जो भी सीखा है वो फजूल में चला गया, हमारे किसी काम का नहीं। लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। आप यकीन मानो, यहाँ पर आप एक छोटी सी गलती कर रहे हो और इस गलती की वजह से ना तो आप इंग्लिश बोल पाते हो ना सीख पाते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका तोड़ बताऊंगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप हर किसी के सामने और हर जगह पर फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकोगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। लेट्स किक इट ऑफ। Tip number 1. Our first ever tip is called practice because practice makes perfect. सबसे पहले तो आपने प्रैक्टिस करना होगा, इंग्लिश स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करना होगा, यानी इंग्लिश में बातें करना होगा। आप चाहो या ना चाहो लेकिन हर रोज़, संडे हो, मंडे हो, फ्राइडे हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हर रोज़ आपने कम से कम 20 मिनट्स प्रैक्टिस को देना होगा, इंग्लिश में बातें करना होगा। आप जो भी सीख रहे हो, जो भी आपने सीखा है, इसके साथ साथ अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पर प्रैक्टिस नहीं करते तो यकीन मानो ये सब कुछ फजूल है। मत सीखो, आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग पर प्रैक्टिस नहीं करते। आप अपने दोस्तों के साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, कहीं पर भी या फिर अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश में बातें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और बिल्कुल इसी तरह आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। इसी तरह आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपके साथ कोई भी नहीं है प्रैक्टिस करने वाला, अगर आपके साथ कोई स्पीकिंग पार्टनर नहीं है, यानी अगर आप बिल्कुल अकेले हो, तो फिर भी आप अकेले नहीं। आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने सीधा प्ले स्टोर जाना है और प्ले स्टोर से इस ऐप को, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, आपने इसको डाउनलोड करना है और इस ऐप के ज़रिए आप कई ममालिक के लोगों से, मेल फीमेल से इंग्लिश में बातें कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप हर रोज़ सिर्फ 30 मिनट्स इस पर स्पेंड करो तो इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप मुझे दुआएं दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या फिर 45 दिनों में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे अगर आप 30 मिनट्स इस पर स्पेंड करते हो। Tip number 2, and in tip number 2 we recommend that you all must learn synonyms as much as possible. हमारा दूसरा टिप और दूसरे टिप में हम आप सबको ये मशवरा देते हैं कि आपको synonyms सीखने चाहिए। सिनोनिम्स के मानी हैं वो अल्फाज जिसके मानी लगभग एक ही हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लफ्ज़ है स्टार्ट। स्टार्ट के सिनोनिम्स हैं बिगिन, इनिशिएट, कमेंस, यानी इन तीनों लफ्ज़ों का भी यही मतलब है, यही मीनिंग है जो स्टार्ट का है। स्टार्ट की जगह हम कमेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशिएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिगिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनका भी सेम ही मीनिंग है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि अगर इंग्लिश बोलते वक्त आप किसी लफ्ज़ को भूल जाते हो तो इस लफ्ज़ की जगह आप इसके सिनोनिम्स को इस्तेमाल कर सकते हो और इसी तरह आप रोकोगे नहीं और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलते जाओगे। और सिनोनिम्स सीखने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आपने प्ले स्टोर से इस डिक्शनरी को डाउनलोड करना है। मैंने खुद भी इसको डाउनलोड किया है क्योंकि ये एक बहुत ही ब्रिलियंट ज़बरदस्त किस्म का ऐप है। जब भी आप इसमें इंग्लिश का कोई लफ्ज़ सर्च करते हो तो सबसे पहले तो ये आपको इसका डेफिनेशन देता है, फिर इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग, एक मीनिंग नहीं 4-5 मीनिंग, और इसके साथ साथ ये आपको सिनोनिम्स भी देता है। तो अगर आप एक इंग्लिश लर्नर हो, अगर आप इंग्लिश के बारे में सीरियस हो तो फिर आपको ये ऐप, ये डिक्शनरी ज़रूर इंस्टॉल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरह इंग्लिश, उर्दू, हिंदी में सीखना चाहते हो तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। See you inshallah next time with another but precious lesson. Until take care and goodbye.